गोरखपुर जिले के जंगाहा क्षेत्र के जद्दूपुर गांव में पुरानी रंजिश में पिछले 2 हफ्ते पहले राम किशन यादव और उनके भतीजे विशाल यादव की साहनी परिवार द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमारे 3 गो बच्चा, 2 गो लड़की 1 लड़का, अम्बरीश, 2 गो हमारे बच्ची है, 5 बच्ची है, 3 बच्ची के राजा भी है दिया, 2 गो हमारे बच्ची है। हम किसान रहना, हम न किसी से झगड़ा न किसी से मार हेती चुकी लकड़ा लेके नहीं ना हाथ जोड़ के गई ना जितनी लोग का करता। हमारे राजा के लोग गोली मार दिहल। ओहू पर सहानी दिनेश सहानी के बेटा पवन ओपन है तनी ससवा चलते पर लाठी मरना 2 लाठी राजा चल दिहन क्यों नसिया उठो जाना। तो हमारी एक गो लाल बड़ा धमकनिया देता लोग जो तुके चिराग बारे के नहीं छोड़ब। तो हमारे लाल के सुरक्षा के लिए हमके लाइसेंस चाहिए। हमार तो जिंदगी बहुत सागर में गई कई 2 गो हमारे बच्ची बाड़ी के बियाह के दानी कैसे हम जियाए कैसे खियाए। ठीक दादी। हालांकि मुख्य आरोपी गुलशन साहनी और विकास को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि 4 आरोपी कोर्ट में सरेंडर भी कर चुके। लेकिन जिस तरह से कुछ राजनीतिक नेताओं का आरोपियों को सपोर्ट रहा है, उससे पीड़ित परिवार अभी भी भयभीत है और शासन प्रशासन से अपनी सुरक्षा की मांग करता है। कुछ हुआ नहीं था, छोटे छोटे बच्चों में लड़ाई हुई। उसके बाद मेरे पापा थे, वो बोले कि ठीक है चले जाओ अपने अपने घर। वहाँ पे झगड़ा मतलब बढ़ गया, लेकिन फिर वो लड़का जिससे लड़ाई हुई थी, मेरे भैया का लड़का विकास था, थोड़ा सा मतलब ऐसे रास्ते में चलते हुए ऐसे ठोकर लग गई थी। वो गंदा शब्द बोला, हम नहीं बोल सकते। उसके बाद वो उसके पापा आए थे मेरे घर ओरन लेके। मेरे पापा बोले भी कि छोटी छोटी बातों पे इतना बड़ा विवाद नहीं किया जाता है, जो हुआ सो हुआ। और मेरे भैया के लड़के को एक झप्पड़ मेरे पापा मारे भी और वहाँ से हटा दिए। उसके बाद वो लड़का आया द्वार से और मेरे खेत के रास्ते से अमन निषाद के गेट पे चला गया। उसके बाद अमन निषाद वहाँ पे कुछ बोला नहीं। उसके बाद लाठी लेके मेरी भाभी खेत में थी, आधे खेत में थी, कुछ काम कर रही थी, उनका पहले राड से मार दिया, उनका सर फट गया। उसके बाद हम लोग कहें झगड़ा होने से क्या फ़ायदा, उससे इनका ब्लड गिर जाएगा तो इनकी भी मौत हो जाएगी। इसलिए हम अपने भाई से अम्बरीश यादव जो थे उनसे हम लोग डॉक्टरी उनको भेज दिए। उसको वहाँ पे चले गए, कुछ टाइम बीता, 5-10 मिनट। उसके बाद उनके घर की औरतें भी और मर्द भी जितने लोग थे, मेरे घर के भी लोग गए थे, लेकिन मेरे पापा बरा रहे थे, बोल रहे थे कि हर जा रहे अपने अपने में यह हुई, ऐसे बोलते हुए जा रहे थे। उसके बाद अमन निषाद का भाई था गुलशन, पहले वो मारा विशाल को मारने के बाद विशाल गिर गया। उसके बाद गिरने के बाद उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन दिनेश जो सहानी है उनका बेटा है पवन ने उस पर 3-4 बार लाठी से वार किया इस पे और उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई। उसके बाद मेरे पापा को भी मार दिए सब। उसके पापा मेरे गिर भी गए, हम उनको संभाल रहे थे, संभालते उनका शरीर भारी पड़ गया जिसे हम संभाल नहीं पाए और मेरे पापा वहाँ पे गिर गए, उनको भी लाठी से वार किया गया और वहीं पे वो भी गिर गए। उसका हमारे घर की 2 लड़की थी, उनको भी गोली लग गया, जिसको प्रियंका यहाँ पे लगा और एक रिंकी उसको पेट में लगा है और 2 भैया के लड़के बेटा थे। तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन अभी आप बताओ, आप सरकार से क्या मांग करती हो? किस तरह की मदद आप सरकार से? अभी तक तो 12 दिन बीत चुका, 24 घंटा का मोहलत मिला था, 24 घंटा का आश्वासन लोग दे के गए थे कि 24 घंटा में लाइसेंस मिल जाएगा, लेकिन आज 12 दिन हो चुका, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। आज तक बहुत राजनीतिक पार्टियों के नेता आए होंगे, क्या कुछ किए मैं नहीं जानता हूँ। आज पवन सिंह जी आए, इनका क्या आपके प्रति क्या संवेदना रही, क्या मदद रही? अब इनके प्रति तो अभी तक था, अभी आप लोग देख ही रहे हैं। अभी आर्थिक मदद भी किए हैं और कहे भी हैं जब न्याय मिल जाए तब ना। अभी अगर करवा देंगे तब तो यही मेरे भगवान है। हम तो यही चाहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब हम लोग को बदला नहीं लेना है, जो है अब हमारे अब ऐसे में जहां पूरा परिवार डर के साए में जिंदगी व्यतीत कर रहा है और अभी तक कोई भी सत्ता पक्ष परिवार की मदद में आज तक नहीं आया, तो वही समाजवादी पार्टी के युवा नेता पवन सिंह पीड़ित पक्ष के घर पहुंचे और पीड़ित को 2 लाख का आर्थिक मदद की और हर संभव मदद का आश्वासन भी दी। ऐसे में सपा नेता पवन सिंह को अपने पास देख यादव परिवार के लोग फूट कर रोने लगे और सपा नेता को अपना दर्द बयां किया और परिवारों के लोगों ने बताया कि किस तरह से पूरे गांव में हत्या आरोपियों ने तांडव मचाया था और पुलिस जाति विशेष के सत्ता पक्ष की संरक्षण में जानबूझकर मदद कर रही थी। गांव में हत्या हो गई, महिलाओं को मारा जा रहा था, लेकिन पुलिस मौके पर आने में कई घंटे का वक्त लगा देती है।
देखिए, इस समय हम लोग चौरी चौरा के झंगहा में जद्दूपुर गांव में हम लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर कुछ अपराधियों द्वारा, आतताइयों द्वारा हमारे 2 यादव भाइयों की निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया। उसमें उनके अभी भी कुछ बहुत से परिजन खुले रूप से घूम रहे हैं। हमारा पूरा परिवार डरा सहमा हुआ है। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि हमारे परिजनों को तत्काल प्रभाव से 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, हमारे मृतक आश्रितों को सरकारी नौकरी दिया जाए, हमारे परिजनों को सख्त लाइसेंस दिया जाए, हमारे परिजनों को यहाँ पर जब तक हमें न्याय और इंसाफ नहीं मिल जाता है हमें सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा पूरा परिवार आज डरा सहमा हुआ है, तो यहाँ पर एक निष्पक्ष एजेंसी से उच्च स्तरीय जाँच करा के जो निर्दोष, जो अभी भी खुले रूप से जो अपराधी घूम रहे हैं उनकी भी गिरफ्तारी करके उनको सलाखों के पीछे भेजा जाए। जिस तरह से बताया जा रहा है 2 की गिरफ्तारी कर ली गई थी, बाकी कोर्ट में सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको और डर है क्योंकि कुछ राजनीतिक पार्टियां भी अपराधियों के सपोर्ट में उतरी हैं। तो ऐसे में आप कौन सा कदम उठाएंगे जो इनके लिए हितकारी? देखिए, मेरा मानना है कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, व्यक्ति बुरा होता है, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है। बुराई पर जो उतरा है वो इंसान बुरा है। जिसने भी किया है, मैं इस पूरे परिवार के साथ जब तक इन्हें न्याय और इंसाफ नहीं दिला देता हूं, जब तक कि उनको फांसी या आजीवन की सज़ा नहीं दिला देता हूं, मैं इनके परिवार के साथ खड़ा रहूंगा और जितनी भी हमसे यथाशक्ति मदद हो पाएगा मैं ज़रूर करूंगा। अभी बिटिया अपने शादी के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, 2 टाइम के खर्चे के लिए बहुत परेशान थी। इसका मैंने आप मीडिया कर्मी के साथ माध्यम से मैंने इसका विजुअल देखा और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। आज उसी क्रम में मैंने इस परिवार की थोड़ी सी बहुत आर्थिक सहयोग किया और जब तक मेरा आँख खुला रहेगा, जो भी हमसे हो पाएगा, इस पूरे परिवार की मैं अधिक से अधिक मदद करने की कोशिश करूँगा। जायज़ मांग है आपकी कि कहीं ना कहीं इनको सरकार की तरफ से आर्थिक मदद करनी चाहिए और परिवार को 1 या 2 लोगों की नौकरी देनी चाहिए ताकि इस बिटिया का भरण पोषण हो सके। इस पर अगर सरकार ये मांगे नहीं एक्सेप्ट करती है तो आगे आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे? हमारी 5 सूत्रीय मांगे हमने यहाँ पे कमिश्नर साहब को, जिलाधिकारी महोदय को, एसएसपी महोदय को देने का काम किया है। यदि हमारी 5 सूत्रीय मांगों को जल्द से जल्द नहीं माना गया तो हम सभी लोगों को मजबूरन सड़क पर उतर कर आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। यदि उग्र आंदोलन भी होता है तो जिसकी सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश शासन की होगी और गोरखपुर जिला प्रशासन की होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।